Student, in this video lecture of IMO for class 5, I am going to start new chapter 4 measurements. So in this video I will cover mathematical reasoning question number 1 to 15. तो start करते हैं with the first question. According to the first question, 4 cups of sugar of the same weight weighs 920 gram. 1 glass of sugar weighs 300 gram. How much heavier is 1 glass of sugar than 1 cup of sugar? ठीक है, तो हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है कि 1 ग्लास ऑफ शुगर कितना ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू 1 कप ऑफ शुगर. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 4 कप ऑफ शुगर is equal to 920 gram. Okay, तो now for 1 cup of sugar वेट क्या हो जाएगा 920 डिवाइडेड बाई 4. नाउ अब हम डिवाइड करते हैं. 920 को अगर हमने 4 से डिवाइड किया तो 4 2 ज़ा 8, माइनस किया 1, यहाँ से हमने 2 लिया, 4 3 ज़ा 12, नाउ माइनस किया, यहाँ पे क्या 0 0, नाउ यहाँ से हमने क्या वैल्यू ली 0 0, यहाँ से डाउन किया तो यहाँ क्या आएगा 0. मीन्स की वेट ऑफ शुगर इन 1 कप इज 230 ग्राम. ठीक, नाउ sugar in 1 glass is equal to 300 gram. क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है. तो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? 300 माइनस 230 इज इक्वल टू 70 ग्राम. ठीक, ना ऑप्शन चेक करते हैं तो ऑप्शन डी इज मैच विद दिस, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस. Now next question, the given clock shows the time at which the cricket match finishes in the evening. If the match was 3 hours 20 minutes long and there was a break of 30 minutes in between, then at what time did the match start? तो we have finish time, we have time जो कि इसमें मैच में यूज हुआ एंड ब्रेक में यूज हुआ, और हमें फाइंड आउट करना है व्हाट वाज द स्टार्टिंग टाइम, मींस कि मैच कब स्टार्ट हुआ. ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि कितना टाइम यूज हुआ ब्रेक प्लस मैच में. तो जो मैच टाइम गिवन, मैच टाइम दैट इज 3 hours 20 minutes एंड जो ब्रेक टाइम है, ब्रेक टाइम दैट इज 30 minutes. तो टोटल टाइम क्या हो गया? टोटल टाइम इज इक्वल टू 3 hours 50 minutes विच कैन बी रिटन एज 3:50. ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं. Clear? Now, according to the watch, what is the finish time? Finish time. Hour hand है हमारी between 6 and 7, तो 6 hour and minute hand at 4 means कि 20 minute. It can be written as 6 hour 20. ठीक है, मैं AM PM नहीं लिख रही हूँ, वैसे PM ले लेते हैं, मैच है तो. ठीक है, शाम को ही होगा 6:20 PM. Now अब हमें फाइंड आउट करना है स्टार्ट टाइम. तो स्टार्ट टाइम क्या होगा? स्टार्ट टाइम is equal to finish time माइनस टोटल टाइम जो हमारा यूज हुआ मैच के लिए, टोटल टाइम. ठीक है, तो हम 620 से माइनस करेंगे 350 को. क्लियर? नाउ ये साइड हमारा मिनट है, ये हमारे आवर्स हैं. 20 इज लेस देन 50, तो ये क्या करेगा? इससे बोरो करेगा. जब ये इससे बोरो करेगा तो यहाँ 5 आएगा, और इसने 1 आवर इसको दे दिया, तो ये 20 से क्या हो जाएगा? 80. नाउ 80 से 50 माइनस किया तो यहाँ क्या मिलेगा हमें? 30. 5 माइनस 3 क्या होगा? 2. ठीक है, तो नाउ विच ऑप्शन इज करेक्ट? अकॉर्डिंग टू दिस आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस 5:2/3 आवर इन मिनट. ठीक है, इसे हमें मिनट में कन्वर्ट करना है. तो सबसे पहले तो इस वैल्यू को, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है तो हम इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं. तो 5:2/3 कैन बी रिटन एज 5 into 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स 15 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 17/3 hours. ठीक, नाउ 1 hour इज इक्वल टू 60 minutes. देन 17/3 hour is equal to 17/3 into 60. नाउ 3 से अगर हम 60 को डिवाइड करें हमें क्या मिलेगा? 20, और 20 को 17 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा? 340 minutes. तो नाउ अब हम देखते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस. Next question, tank A contains 5 times as much water as tank B.
हाउ मच वाटर मस्ट बी ट्रांसफर फ्रॉम टैंक ए टू टैंक बी सो दैट ईच टैंक कंटेन्स 45 लीटर्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए कंटेन्स 5 टाइम्स एज मच एज वाटर देन टैंक बी। तो लेट हम करते हैं कि वाटर इन टैंक बी इज इक्वल टू एक्स, तो फिर वाटर इन टैंक ए विल बी इक्वल टू 5 इंटू एक्स, क्योंकि वो बी से 5 टाइम्स है, तो क्या हो जाएगा 5x। ठीक, नाउ अब हमें फाइंड आउट करना है हाउ मच वाटर मस्ट बी ट्रांसफर फ्रॉम टैंक ए टू बी। ए से हम कितना पानी ट्रांसफर करेंगे इन टैंक बी सो दैट ईच टैंक कंटेन्स 45 लीटर ऑफ वाटर। फाइनली दोनों के पास कितना होना चाहिए 45, मीन्स की इफ x प्लस 5x किया तो इट विल बी इक्वल टू 45 प्लस 45, बिकॉज B में भी 45 था और A में भी 45 था, तो अगर हमने दोनों की वैल्यूज को ऐड कर दिया तो दैट इज इक्वल टू 45 प्लस 45 मीन्स की 90। ठीक, और इसको ऐड किया तो हमें क्या मिलेगा 6x इज इक्वल टू 90। तो नाउ x इज इक्वल टू दिस 6 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में है, इस साइड लेके जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो 90 डिवाइडेड बाय 6। अब 90 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलता है, 6 से डिवाइड किया 6 1 जा 6 माइनस 3 0, नाउ 6 5 जा 30। क्लियर, तो हमें यहाँ पर क्या मिली x की वैल्यू 15। क्लियर, हमें x की वैल्यू क्या मिल गई 15, और x का क्या था b की वैल्यू x हो गई यहाँ पर 15। बट फाइनली जब हम ट्रांसफर करेंगे वाटर तो इट शुड बी इक्वल टू 15, इट शुड बी इक्वल टू 15। तो वाटर ट्रांसफर फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू 45 हमें चाहिए था, अवेलेबल कितना है 15, तो हमें और कितना ऐड करना होगा 30, तो 30 इज द राइट आंसर। एंड विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 अगेन फ्रॉम द टैंक प्रॉब्लम। अ वाटर टैंक कैन होल्ड 49 is to 5/6 liter of water. How much water will be contained in 3 such tanks? तो हमें यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारा फ्रैक्शन गिवन है दिस इज इन फॉर्म ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे इन इम्प्रॉपर सो दैट कि हम मल्टीप्लाई कर सकें। तो इसका इम्प्रॉपर क्या होगा 49 इंटू 6 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 6। नाउ मल्टीप्लाई करें 6 9 जा 54, तो यहाँ क्या आएगा 4, 5 कैरी बच गई, 6 4 जा 24, 24 प्लस 5 क्या होगा 29 डिवाइडेड बाई 6, बट यहाँ पे प्लस 5 भी था, तो ये क्या हो गया 299 डिवाइडेड बाई 6। तो ये जो लीटर्स हैं दिस इज फॉर 1 टैंक। ठीक है, 1 टैंक कंटेन वाटर इज इक्वल टू 299 बाई 6 लीटर। तो 3 टैंक कंटेन वाटर इज इक्वल टू 299 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3। नाउ 3 की टेबल से अगर हम 6 को डिवाइड करें तो यहाँ क्या आएगा 2। नाउ 2 से अगर हम 299 को डिवाइड करें, 299 को अगर हम 2 से डिवाइड करें 2 1 जा 2 माइनस यहाँ आएगा 0, नाउ 9, 2 4 जा 8 माइनस यहाँ आएगा 1, नाउ दिस 9 को हम नीचे लेंगे तो 2 9 जा 18, क्या रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, मीन्स की 149 1/2। ठीक है, दिस इज द आंसर। अब ये हमारा किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टेम्परेचर डज द गिवन थर्मामीटर शोज। तो मैंने यहाँ पे रफली एक्सप्लेन करने के लिए बना लिया है। अकॉर्डिंग टू दिस इज द शेडेड पोर्शन, यहाँ पर हमें टेम्परेचर बताना है यहाँ पर। ठीक है, हम ये F का मीन्स है फ़ारेनहाइट में, C का मीन्स है सेल्सियस में, तो हम दोनों का चेक करें अगर, तो नाउ अगर आप यहाँ पर देखो ये 90, ये सेंटर, ये 100। ठीक, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 10, मीन्स कि अब हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो क्या होगा 5, मीन्स कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो है क्या 95। ठीक है, नाउ इस साइड अगर आप चेक करो तो यहाँ क्या है 30, यहाँ क्या है 40, मीन्स कि इसके बीच का डिफरेंस हो गया 10। नाउ दिस इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट, तो ये पोर्शन होगा 5, ये पोर्शन होगा 5। ठीक, तो और हमारा टेम्परेचर का लेवल कहाँ शो कर रहा है यहाँ पर, तो व्हाट इज द टेम्परेचर 30 प्लस 5 मीन्स की 35 डिग्री। ठीक, नाउ अब हम ऑप्शन मैच करते हैं कि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है
या 35 डिग्री सेल्सियस है। अगर इन दोनों में से कुछ भी मैच करता है तो दैट इज राइट ऑप्शन। तो नाउ यू कैन सी ऑप्शन ए हमारा मैच कर गया विद दिस, मीन्स कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। अदर ऑप्शंस भी देख लेते हैं। बी में लिखा है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो बी इज रॉन्ग। नाउ सी में क्या लिखा है 95 डिग्री सेल्सियस, तो सी इज ऑल्सो रॉन्ग। एंड डी में लिखा है 120 डिग्री फ़ारेनहाइट, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो डी इज ऑल्सो रॉन्ग। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, रेड पोर्शन, तो रेड is equal to 1.8 meter and the white portion is 3 times as long। तो white क्या हो जाएगा, white is equal to 3 times means कि 3 into 1.8, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5.4 मीटर लॉन्ग, ठीक है white। नाउ अब पूछा हाउ लॉन्ग इज द पोल, तो हम प्लस कर देंगे, तो 1.8 को 5.4 के साथ प्लस करते हैं, 8 + 4 12, यहाँ पावर आई 1157 डॉट हमारा यहाँ, मीन्स की पोल की लेंथ क्या हो गई 7.2। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। Now next question, the given figure shows 2 markers, what is the sum of length of both the markers। मीन्स कि हमें फाइंड आउट करनी है पहले लेंथ P की देन Q की और फिर दोनों को हमें ऐड करना है, तो हमें फाइनल लेंथ मिल जाएगी। तो मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ इस स्केल को। तो नाउ अगर आप इस स्केल को देखो तो दिस यूनिट इसकी क्या है मीटर। नाउ अगर आप देखो 8 और 9 के बीच में डिफरेंस क्या है 5 लाइन्स है, मीन्स कि 1 मीटर इज डिवाइडेड इन 5 पार्ट्स। तो ये जो एक स्मॉल लाइन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट, 1 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 0.2। ठीक है, क्या आएगा, एक स्मॉल लाइन जो है उसकी वैल्यू है 0.2। ठीक, तो नाउ अब स्टार्ट करते हैं। अगर अब हम स्टार्ट करें लेंथ ऑफ पी फाइंड आउट करना, तो पी हमारा कहाँ आ रहा है 1 के बाद एक स्मॉल डॉट और लास्ट पॉइंट कहाँ आ रहा है 5 के बाद 4 डॉट लाइन्स। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम क्या लिखेंगे 5.8, बिकॉज इसके पास 4 स्मॉल लाइन्स थी। ठीक है, तो 4 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 0.8 और यहाँ पर क्या हो जाएगी 1.2। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्यू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, 8 से 2 माइनस हुआ 6 एंड 5 से 1 माइनस हुआ तो 4। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्यू, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, लेंथ ऑफ क्यू हो गई हमारी Q इज इक्वल टू 4.6। नाउ अब हम फाइंड आउट करेंगे P के लिए। ठीक, तो नाउ अगर हम P मार्कर को देखें तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 1 से जस्ट एक लाइन पहले है और इधर जो है वो 7 से जस्ट एक लाइन पहले है। ठीक है, मीन्स कि एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट हमारा क्या है 0.8 एंड ये पॉइंट क्या है हमारा 6.8। तो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, मीन्स कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ P। तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 6.8 माइनस किया, 8 से 8 माइनस होके क्या मिलेगा यहाँ 0, यहाँ पर हम क्या मान के चलेंगे 0, तो 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ P, P की जो लेंथ है दैट इज 6.0। ठीक है, नाउ अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करनी है टोटल लेंथ। क्लियर है, तो टोटल लेंथ हमारी क्या हो जाएगी समीशन ऑफ दीज टू। तो टोटल लेंथ हमारी हो जाएगी 6.0 प्लस 4.6 ऐड करते हैं तो यहाँ क्या आएगा 0.6 और 6 प्लस 4 से क्या होगा 10.6। तो विच इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर this question. Now question number 9, at 11 am the temperature was 32 degrees Celsius. After 1 hour it had gone up by 7 degrees Celsius and then after every 1 hour it had gone down by 3 degrees Celsius. What was the temperature at 2 pm? ठीक है, तो first of all according to the question at 11 am temperature was 32 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर 1 आवर मीन्स कि इसमें अगर हम 1 को ऐड करते हैं तो आफ्टर 1 आवर क्या होगा 12 pm इज इक्वल टू टेम्परेचर इट हैड गॉन अप बाई 7 डिग्री, मीन्स कि 32 डिग्री प्लस 7 डिग्री इज इक्वल टू 39 डिग्री सेल्सियस। ठीक, नाउ एंड देन आफ्टर एवरी 1 आवर इट हैड गॉन डाउन बाई 3 डिग्री सेल्सियस, मीन्स कि एवरी 1 आवर मीन्स कि 12 के बाद एवरी 1 आवर ये 3 डिग्री सेल्सियस डाउन जाएगा। ठीक है, मीन्स कि हम माइनस करेंगे। नाउ हमें क्या बताना है व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 2 pm। तो नाउ सबसे पहले तो हम डिफरेंस निकालेंगे 2 pm एंड 12 आवर में कितने आवर्स होंगे। तो 2 pm एंड 12 आवर्स के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट इज 2 आवर। क्लियर है, डिफरेंस 12 से 2 pm के बीच का डिफरेंस क्या होगा 2 आवर एंड 1 आवर का जो टेम्परेचर डाउन है, टेम्परेचर डाउन इन 1
R is equal to 3 degree Celsius. तो temperature down in 2R is equal to 3 degree Celsius into 2 is equal to 6 degree Celsius. Now temperature at 2 PM is equal to 39 जो इनिशियली था, जो स्टार्टिंग में था, माइनस 6 डिग्री सेल्सियस. तो क्या आएगा डिफरेंस? 33 डिग्री सेल्सियस. नाउ विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डिड मोहित ड्राइव द कार? यहाँ पे 2 वॉचेस दी है. इन फर्स्ट स्टार्टिंग टाइम इज गिवन एंड द सेकेंड स्टॉप टाइमिंग इज गिवन. तो हम स्टार्ट करते हैं विद द स्टॉप टाइमिंग. तो अगर हम इसको इनलार्ज करें तो नाउ यू कैन सी कि जो इसकी मिनट आवर की निडल है, आवर एंड है दैट इज एट 10 एंड जो मिनट हैंड है वो 4 से जस्ट पहले है. मीन्स कि अकॉर्डिंग टू दिस जो टाइम होगा दैट इज 10.19, 10 आवर 19 मिनट. नाउ फॉर दिस वॉच हमारी जो आवर हैंड है दैट इज इन बिटवीन 9 एंड 8. मिनट की आवर क्या हो जाएगा? 8. नाउ मिनट आपका कहाँ है? 7 के जस्ट 3 बाद. 7 इज 35 मिनट, 35 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 38. नाउ अब हमें चाहिए कि व्हाट इज द ड्यूरेशन फॉर ड्राइविंग. ठीक है, तो हम इसका और इसका डिफरेंस ले लेते हैं. तो डिफरेंस लेने के लिए हम क्या लिखेंगे? 10 1 9 8 3 8. डन. नाउ 19 इज लेस देन 38, तो ये इससे बोरो करेगा. जब ये इसको बोरो देगा तो वो कितना आएगा? ये आवर था और ये मिनट है, तो ये 60 मिनट्स इसको सेंड करेगा. जब ये 60 मिनट इसको सेंड करेगा तो 19 प्लस 60 क्या हो जाएगा? 79. और ये 10 से क्या हो जाएगा? 9. क्लियर है, क्योंकि इसने अपना 1 आवर दे दिया. क्लियर. तो नाउ इसने अपना जब 1 आवर दे दिया तो इट इज़ नाउ 9. तो नाउ अब डिफरेंस क्या होगा? 9 से 8 माइनस किया 1, 7 से 3 माइनस किया 4, 9 से 8 माइनस किया 1, तो 1.41 इज द आंसर. नाउ विच ऑप्शन मैच विद दिस? तो ऑप्शन डी, क्योंकि ये 1 है मीन्स 1 आवर, दिस इज 41, ये 41 मिनट है. क्लियर. डी इज करेक्ट फॉर दिस. नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इसके लिए हमारे पास यहाँ पे गिवन है, द गिवन टेबल शोज द कॉस्ट ऑफ द शर्ट एंड पेयर ऑफ ट्राउजर्स एट 3 डिफरेंट शॉप. स्टडी इट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज. तो हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 शॉप्स सेल द शर्ट एट द सेम प्राइस. तो नाउ यू फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग 2 शॉप सेल द शर्ट एट द सेम प्राइस. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? एवरी शॉप से 1 शर्ट का रेट फाइंड आउट करेंगे. ये हो गई शॉप ए, शॉप बी, शॉप सी. ठीक है, तो फॉर शॉप ए 2 फॉर 1500, तो 1 फॉर कितने हो जाएगी? 1 फॉर इज इक्वल टू 1 फॉर तो नाउ प्राइस ऑफ 1 शर्ट, यहां पर हम लिखेंगे प्राइस ऑफ 1 शर्ट फॉर शॉप ए. यहाँ पर क्या होगा? 1500 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 750. फॉर शॉप वी 2100 डिवाइडेड बाई 3, बिकॉज 3 शर्ट का रेट दे रखा है तो इट विल बी 700. फॉर शॉप सी 1 शर्ट का रेट दे रखा है 600. तो यहाँ पर कोई भी किसी से मैच नहीं कर रहा है, किसी भी शर्ट का रेट सेम नहीं है. means option D is correct for this, none of these. Now question number 12, if Ankur bought 2 pair of trousers and 1 shirt from shop B, then find the total amount spent by him. ठीक है, तो उसने क्या किया है? 2 pairs of trouser, 2 pairs of trouser, 2 for लिखा है यहाँ पे 1700, तो trouser is equal to हो गया 1700. ठीक है, now अब क्या है यहाँ पर? 1 शर्ट, तो 1 शर्ट का रेट अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट किया था, दैट वाज 700. तो नाउ अब हम इसको प्लस कर देंगे, तो व्हाट इज द आंसर? 7 7 14 की 4, यहाँ आई 1 2400. तो नाउ विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस. Now the height of a cupboard is thrice the height of a bookshelf. If the height of a cupboard is 2 meter 43 centimeter, then find the height of the bookshelf. ठीक है, तो according to the question, first of all हमारा क्या है? cupboard की height क्या है? height of cupboard is equal to 2 meter 43 centimeter, which can be written as 2.43 meter. Then
ये जो हाइट ऑफ क्वेश्चन, हाइट ऑफ कबर्ड इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ, थ्राइस मीन्स की 3 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ बुक शेल्फ, ठीक है। तो नाउ 3 इंटू हाइट ऑफ बुक शेल्फ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.43 मीटर, बिकॉज हाइट ऑफ कबर्ड इज इक्वल टू दिस एंड हाइट ऑफ कबर्ड की वैल्यू क्या गिवन है दिस, तो हाइट ऑफ बुक शेल्फ क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ बुक शेल्फ इज इक्वल टू 2.43 डिवाइडेड बाई 3। नाउ अब हम डिवाइड करके देखते हैं, 3 से अगर हमने 2.43 को डिवाइड किया, 2 तो होगा नहीं तो हमें 24 लेना पड़ेगा, बट 24 में यहाँ पर डॉट है, डेसिमल पॉइंट है, मीन्स कि यहाँ डेसिमल आएगा। नाउ 24, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा 8, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस, यहाँ क्या होगा 0, 3 को हमने लिया डाउन। नाउ 3 1 जा 3, मैंने यहाँ पॉइंट क्यों लगाया, कट कर देंगे। नाउ 3 से हम डिवाइड करते हैं 2.43 को, तो नाउ यहाँ पे आएगा पॉइंट, 3 8 जा 24, यहाँ माइनस, यहाँ क्या आएगी वैल्यू 0 0, यहाँ से हमने लिया 3 3 1 जा 3, यहाँ 3 माइनस किया 0, मीन्स की 0.81 मीटर, बिकॉज हमने यहाँ मीटर लिखा था, मीटर लिखा। तो व्हाट इज द राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन, इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 18 kg, मीन्स कि इसके कहने का मीन है इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 18 kg एंड एक्स एक्स इज इक्वल टू 16 kg, मीन्स कि एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 16 kg, ठीक है। नाउ द वेट ऑफ y, तो फ्रॉम दिस हमें x क्या मिल जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8। डायरा क्या है x प्लस वाई, मीन्स कि y इज इक्वल टू 18 माइनस एक्स अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो नाउ क्या हो जाएगा 18 माइनस 8 इज इक्वल टू 10, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 10 kg, तो विच इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। Now question number 15, according to this, if P is equal to 9.2 into 3.5 meter and Q is 5 meter less than P, then what is the length of Q? तो first of all हम length of P find out करेंगे, then उससे हम -5 कर देंगे, ठीक। तो now अगर हम इसका multiply करते हैं 5 2 जा 10, 5 9 जा 45 प्लस 1 46, now 3 से multiply करें, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, ठीक है। नाउ ऐड किया 0, 6 एंड 6 से 12, पावर आई 1, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 7 12 की 2, पावर आई 1, यहाँ आएगा 3। डेसिमल कितने के बाद है 1 पॉइंट यहाँ 1 पॉइंट यहाँ, मीन्स की यहाँ पर आएगा, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन Q जो है दैट इज 5 लेस देन दिस, तो 32.20 माइनस 5 कर देते हैं, ठीक है। -5 करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 20, 12 से 5 गया 7, यहाँ क्या होगा 2, मीन्स की 27.20 मीटर। तो व्हाट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टिल यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, थैंक यू।